नमस्कार भक्तों, जय बाबा केदार। तो हमारी 90 दिन की केदारनाथ 2026 तैयारी सीरीज में आपका स्वागत है। आज डे 6 है और आज का विषय है मेडिकल तैयारी। तो दोस्तों, केदारनाथ की यात्रा श्रद्धा के साथ साथ जिम्मेदारी भी मांगती है। केदारनाथ मंदिर 11,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ ऑक्सीजन कम होती है, ठंड ज़्यादा होती है और शरीर पर दबाव बढ़ता है। इसीलिए यात्रा से पहले मेडिकल चेकअप बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला टेस्ट ब्लड प्रेशर। अगर आपका बीपी ज़्यादा या कम रहता है तो ऊंचाई पर समस्या बढ़ सकती है। दूसरा टेस्ट शुगर टेस्ट। अगर आपको डायबिटीज है तो आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। तीसरा टेस्ट हार्ट चेकअप। ईसीजी टेस्ट से पता चलता है कि आपका दिल यात्रा के लिए तैयार है या नहीं। अगर आपकी उम्र 40 से ज़्यादा है तो ईसीजी करवाना बहुत ज़रूरी है। अब एक और महत्वपूर्ण टेस्ट हीमोग्लोबिन टेस्ट। अगर हीमोग्लोबिन कम है तो शरीर जल्दी थक सकता है। अब एक ज़रूरी सलाह, अगर डॉक्टर आपको यात्रा के लिए फिट बताते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ जाता है। अगर डॉक्टर कुछ सावधानी बताते हैं तो उसे गंभीरता से ले। याद रखिए, सावधानी ही सुरक्षा है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अपनी सभी मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी साथ रखें। जरूरी दवाइयाँ साथ रखें। यात्रा के दौरान प्रशासन भी मेडिकल सुविधा देता है, लेकिन अपनी तैयारी सबसे ज़रूरी है। कई लोग सोचते हैं कि हम तो बिल्कुल ठीक हैं, हमें किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सच यह है कि कई बार शरीर के अंदर की समस्या हमें पता नहीं होती और ऊंचाई पर जाकर वही समस्या अचानक सामने आ जाती है। विशेष रूप से हार्ट, बीपी और ऑक्सीजन से जुड़ी समस्याएं ऊंचाई पर ज़्यादा असर दिखाती है। इसीलिए यात्रा से पहले एक सामान्य हेल्थ चेकअप आपको मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से सुरक्षित बनाता है। अब बात करते हैं उम्र के अनुसार सावधानी की। अगर आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच है और आप स्वस्थ हैं तो सामान्य फिटनेस और बेसिक चेकअप पर्याप्त होता है। लेकिन अगर आपकी उम्र 40 वर्ष से अधिक है तो ईसीजी, ब्लड टेस्ट और डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आपकी उम्र 50 या 60 वर्ष से अधिक है तो यात्रा से पहले पूरा हेल्थ चेकअप करवाना सबसे सुरक्षित निर्णय होता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आपको इनमें से कोई समस्या है जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अस्थमा, हार्ट की समस्या या सांस से जुड़ी समस्या, तो बिना डॉक्टर की अनुमति यात्रा शुरू ना करें, क्योंकि केदारनाथ मंदिर की ऊंचाई पर शरीर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब एक बहुत ज़रूरी प्रैक्टिकल सलाह, अपनी रोज की दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में साथ रखें। उन्हें अलग बैग में सुरक्षित रखें। यात्रा के दौरान मौसम खराब हो सकता है या रुकने की स्थिति बन सकती है, इसीलिए अतिरिक्त दवाइयाँ रखना जरूरी है। अब एक और महत्वपूर्ण तैयारी, अपने मोबाइल में अपनी मेडिकल रिपोर्ट की फ़ोटो सेव कर लें। अगर किसी भी आपात स्थिति में ज़रूरत पड़े तो यह बहुत मददगार साबित हो सकता है। अब मानसिक शांति की बात करते हैं। जब आप मेडिकल चेकअप करवाते हैं तो आपके मन में आत्मविश्वास आता है। आप बिना डर के यात्रा शुरू करते हैं, डर कम होता है और विश्वास बढ़ता है। यही विश्वास आपकी यात्रा को सफल बनाता है। अब एक और महत्वपूर्ण स्थिति के बारे में जानना जरूरी है।
कई बार लोग यात्रा शुरू तो कर देते हैं, लेकिन रास्ते में अचानक चक्कर आना, कमजोरी या सांस फूलने की समस्या होने लगती है। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा कारण होता है शरीर की अधूरी तैयारी या छुपी हुई मेडिकल समस्या। इसीलिए यात्रा से पहले सिर्फ टेस्ट करवाना ही नहीं, बल्कि अपनी शारीरिक क्षमता को समझना भी जरूरी है। आप एक छोटा सा टेस्ट घर पर भी कर सकते हैं। लगातार 10-15 मिनट तेज चलकर देखें। अगर आपको ज़्यादा सांस फूलती है, चक्कर आता है या सीने में दर्द होता है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। अब एक और ज़रूरी तैयारी, यात्रा से पहले अपने शरीर को पर्याप्त पानी देने की आदत डालें। डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी ऊंचाई पर गंभीर समस्या बन सकती है। इसीलिए अभी से रोज 2-3 लीटर पानी पीने की आदत डालें। अब एक और महत्वपूर्ण सलाह, अगर आप किसी भी प्रकार की दवा लेते हैं तो उसका नाम, मात्रा और समय याद रखें और अपने साथ लिख कर भी रखें, क्योंकि केदारनाथ मंदिर की यात्रा में नेटवर्क हर जगह उपलब्ध नहीं होता। अब एक और महत्वपूर्ण तैयारी, मानसिक तैयारी। जब आप जानते हैं कि आपका शरीर पूरी तरह स्वस्थ है तो आपके मन में डर नहीं रहता। आप आत्मविश्वास के साथ यात्रा करते हैं और यही आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। अब डे 6 का अंतिम संदेश, तैयारी का मतलब सिर्फ बैग पैक करना नहीं, बल्कि अपने शरीर और स्वास्थ्य को तैयार करना है। अगर शरीर साथ देगा तो यात्रा सुखद बनेगी, अगर शरीर साथ नहीं देगा तो यात्रा कठिन हो सकती है। इसीलिए समझदारी से तैयारी करें। जय बाबा केदार, हर हर महादेव।